गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए तेरे बिन का एपिसोड 11 एंड ये जो है अभी एपिसोड 10 जो था वो बहुत ज़्यादा उसमें कैसे तो अभी मतलब थोड़ा स्लो हो गया है लाइक जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में देख रहे हैं पूरा टाइम इधर उधर हो रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ी शांति आ गई है, थोड़ा सन्नाटा आ गया है और धीरे धीरे काम चल रहा है। सो देखते हैं एपिसोड 11 क्या वो पेस को बढ़ाता है, बिकॉज एपिसोड 12 के बारे में तो बहुत लोगों ने हमें बोल रखा है कि भाई कुछ ना कुछ कमाल का होने वाला है। सो देखेंगे, उसका बहुत ज़्यादा वेट है। तो उससे पहले हम लोग काइंड ऑफ एक प्री एपिसोड 12 देख रहे हैं, एपिसोड 11 देख लेते हैं कैसा होगा। तो देखते और हम लोगों ने जो 10th एपिसोड देखा ना उसमें हमने ये देखा कि चलो फाइनली शादी हो गई, ये सब कुछ मतलब सारी जो चीजें होती है ना वो निपटी गई है बेसिकली। अब आगे मतलब अब हमने देखना है कि एक ना जो पहली मीरब की लाइफ थी, ठीक है, उसमें इस एपिसोड में आई मीन इस ड्रामा में ना दो मीरब की लाइफ दिखाई है, एक वो शादी से पहले वाली और अब ये शादी के बाद वाली। तो इसमें हम शादी के बाद वाली मीरब की लाइफ देखेगी। जैसे हमने पहले देखा कि वो एक इंडिपेंडेंट थी और वो ऐसे नहीं थी कि उसको डर नहीं लगता था चीजों का, मतलब ऐसा नहीं था उसको, है ना, बेखौफ थी वो चीजों से। लेकिन अब देखना है कि शादी के बाद क्या वो ऐसी ही बन जाएगी कि वो क्या डर डर के जिएगी। और लोगों ने ये भी कहा है कि एपिसोड 12 बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम एपिसोड 11 में है और इसके अगले वाला पार्ट एपिसोड 12 होने वाला है। तो सीरियसली मैं इससे ज्यादा इसको देखने से ज्यादा 12 को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने आप लोगों ने इतना बोल दिया है कि 12 बहुत अच्छा है। तो मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना उसको देखने के लिए। तो इससे उससे पहले तो हमारे को एपिसोड 11 ही देखना पड़ेगा। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैसी गुजरी रात। कुत्तियाँ बहुत अच्छी, बहुत रोमांटिक, ओह ऐसी जैसे पहले कभी ना थी। ओ तेरी, बहुत रोमांटिक, ओह हया तो बोल सकती है ऐसी ना जैसी पहले कभी ना थी। कि ये तो मेरे साथ था। झूठ मत क्यों बोल रही है। मुर्तसिम मेरे साथ था। ओले तुम्हारे साथ कौन था? मेरे साथ मैं थी। कितनी बुरी बात है, शादी की रात, दुल्हन अकेली हूँ और उसका दूल्हा पर आएगा। किसी और के साथ हूँ। बेशरम, मदद करने आया था। बदतमीज है ये। तुम्हें पता है हया, तुम्हारी इन बातों से मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर पता लग गया कि मुर्तसिम रात को कहाँ था। ओह हाथ की चोट। ओह समझ गई। ओके, हाथ काट लिया अपना। इतना दर्द, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद सिर्फ 2 पल देखना नसीब हुआ होगा। आज वलीमा है। आना जरूर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत समझदार समझती हो खुद को। वलीमा होता क्या है यार? पता नहीं तुम्हें निहायत ही बेवकूफ। देखिए क्या एक बार मीरा वो बहुत खतरनाक गई है वैसे। सही में। बेसिकली वलीमा ये होता है कि रिसेप्शन। ओके वो शौक कि मेरे इसमें कैसे आ गई दरबार में। तुम लोग मुंह में घुंघियां डाल के क्यों बैठे हो? सलाम करो, ये तुम्हारे मीर मुर्तसिम खान की बीवी है, नई मालकिन है तुम्हारी। सलाम बीबी। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। इज्जत दे रहे हैं। ये इतनी सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? ये हमारा खान, उनकी दुल्हन तो सजी सजाई ज़ेवरात में अच्छी लगेगी ना। अच्छा तो ये बात है, वैसे है सोनी। इसे तैयार करो वलीमे के लिए। माँ बेगम तो ना ऐसे घूर घूर के देखती है ना, खाई जाएगी। दोनों एक दूसरे को बहुत खतरनाक लुक्स दे रहे हैं। ये क्या है मीरब? यहाँ लोग मेरी आंखों का इशारा देखकर ठहर जाते हैं। माफ कीजिएगा माँ बेगम, लेकिन मैं आपकी आंख का इशारा नहीं समझती। तो समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें इशारा किया और वहाँ से जाने को कहा तो तुम क्यों आकर खड़ी हो गई वहाँ? वो औरतें शायद मुझे देखने के लिए आई थी। हाँ और क्या देखने को मिला? ये रूखा फीका चेहरा। तो क्या सोने की दुकान बन जाऊं? अब तुम किसी आम आदमी की बीवी नहीं हो, मुर्तसिम खान मुर्तसिम खान की बीवी हो तुम। खान मुर्तसिम खान, डबल लोग सरनेम। तुम्हें मालकिन समझेंगे। अब मैं ऐसी कंफर्टेबल हूँ। अपना कंफर्ट भूल जाओ। गद्दी नशीन है वो इस इलाके का। यहाँ मालकिनें सिर्फ दूसरों के लिए जीती हैं और तुम्हारी हैसियत अब सिर्फ मुर्तसिम की बीवी की है। ओह तुम खुद कुछ भी नहीं हो। ये तो इंसल्टिंग बात बोल जो दी। हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। पार्लर वाली आ गई है। पार्लर वाली भी तुम्हारा है। वलीमा तुम्हारी कल की बदतमीजी का सब है यहाँ इज़ारा पे। मीरा को ये सब पसंद आ भी नहीं रहा है, लेकिन उसको पता था यही सब होने वाला है। मुर्तसिम फुल रेडी। ओ मीरा भी रेडी। कितनी प्रीटी लग रही है ना। वाह
ये शादी से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आज वापस शादी है। कितनी प्रिटी लग रही है। लग रहा है। हाँ, मुर्तसिम का बार बार दिल आ रहा है यार। उसको है कि यार वो पेपर फाड़ देता हूँ यार। ठीक है, कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मुर्तसिम की तो आंखें फटी रह गई इसको देखकर। किसी की भी रह जाए यार, क्योंकि लड़कों के पास वही 2-4 चीज होती है, सूट या कोटी या फिर वैसा बड़ा पठानी कुछ। और लड़कियों के पास इतनी चीजें होती हैं अपने आप को सजाने के लिए। एक साथ चल के जाना है। ये वलीमा हम दोनों का है और मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी जैसे मर्जी जाऊं। अरे यार वो प्यार से बुलाने आया मीरा। तुम कब ये कमिटमेंट तोड़ दो। थोड़ा तो केस कर देना कोर्ट में। अब मुर्तसिम ये तो मानना पड़ेगा। अलग रूप आ रहा है बाहर। जबकि हम मेरे मन में starting मुर्तसिम के लिए इज्जत बड़ी है। seriously जो स्टार्टिंग से हम देखना चाहते थे ना, वो वाला मुर्तसिम आ गया है। वो कह रही इतना क्या देख रहा है। इतनी सुंदर लग रहा है क्या। उसने हैंड शेक किया, देखा कि होश में आओ भैया, चलो। वाह यार, लग भी साथ में इतने मस्त रहे। ये भी कितनी प्यारी लग रही है ना मरियम। आज क्या काटोगे आया? हया तुम्हारी जुबान। हया फुल ब्लैक पहन के ऐसा आई है। करने से तो तुम जेल जा सकती हो। यहाँ भी किसी जेल से कम थोड़ी है। जबान भी मीरा भाभी की बोलने लगी हो। ले। मेरा भाभी। हाँ पापी। वो देखो। वाह यार, हया की तो ना जलकर राख हो गई है हया। मीरा फेक ही सही पर फाइनली स्माइल तो कर रही है एटलीस्ट। हया ने भी एक तो फ्रंट रो सीट ले रखी है, सब सामने से देखना है। स्मार्ट बेगम देखो। ये जो डांस है राजस्थानी स्टाइल फील दे रहा है, नहीं? राजस्थानी फील्स है पूरी पूरी। ओह मीरम, ये गलत कर रही है यार। मीरम इसका सर फोड़ेंगे। क्यों? मीरम तो कर सकती है ना। नहीं, वो तो रॉयल मेन। फैमिली के लोग ऐसे नहीं करते। ओहो, बड़े चांटे। और स्पेशली पर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा होगा तो वो सारी भी तो लड़कियां ही हैं जो कर रही हैं। हया हंस रही है। एक ही थप्पड़ काफी है। मुझे लगा था मुर्तसिम गुस्सा होगा, मुझे लगा मुर्तसिम को क्यूट लगेगा ये। ओ भाई, एक्चुअल में मुर्तसिम थप्पड़ मार ना दे। नहीं मारेगा, थप्पड़ तो नहीं मारता शायद। ओ शिट। अभी पड़ा थप्पड़। ये 1 2 3। ओ वाओ, दाग दे रहे वैसा। थप्पड़ पड़ा हया के मुंह पे। मरियम हया को ऐसे देख रही थी, वो बेइज्जती होगी बेइज्जती होगी। और हया को लग रहा है थप्पड़ पड़ जाएगा। ये मुर्तसिम को एक्चुअली अच्छा लगा कि मुर्तसिम ने फेक करने के लिए किया। नहीं फेक किया था, लोगों के सामने नहीं मारना चाहता था। आई एम प्राउड ऑफ यू कहना रह गया था। मरियम गंदी आग लगाती है हया को, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो। ओ नहीं, ओ भाई गंदा भड़का हुआ है। अच्छा नहीं लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा लगा। ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में से किसी ने नहीं देखा। अब देख लिया है ना? तो शाबाशी भी दे दो। शाबाशी तो बनती है। ओए जो मेरी तजलील तुमसे शादी करके हुई है उसका आजाद। ओए, तुम्हारी फिर भी सबके सामने मैंने तुम्हारी इज्जत रखी। मुझे बताओ क्यों कर रही हो तुम ऐसा? नाइस क्वेश्चन। मैं थोड़ा लेट हो गया भाई क्वेश्चन पूछने में। ये उसका रिएक्शन है। पर मुर्तसिम ने थोड़ी ना किया वो। अरे मीरब की गलत बात है यार, तो उसके साथ भी तो बुरा ही हुआ है ना देखा जाए। जिस दिन मेरे कंधे उसका बोझ न उठा सके उस दिन सबसे पहले मुंह के बल तुम गिरोगी मीरा। भाभी बेगम थोड़ी देर बैठ जाएं। बैठ जाऊं मैं ताकि तुम्हारी बेटी मेरे सर पर नाचती हुई गुजर जाए। ऐसे तो नहीं है, उसकी बेटी जब कुछ गलत करती तो अनवर बोलेगा मेरी बेटी है। उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, गलती हो गई है उससे बचपने में। गलती? इसे गलती नहीं कहते, जुर्म कहते हैं। जरा एहसास नहीं था कि कितनी मायूब हरकत है ये।
क्यों लेकिन? वरना जिस माहौल में वो पली बड़ी है वहाँ उसे हाँ। इतना बुरा नहीं समझा जाता है। सही बात है। अच्छा दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी तरबियत की। क्या सिखाया अनिला तुम दोनों ने? क्या पढ़ाया उसे? वाह, जवाब नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक बेटी की तरह तरबियत की है। मेरी तरबियत में सिर्फ बाप की मोहब्बत थी। उसने यहीं आकर सीखा है भाभी बेगम। अच्छा। ओह, ये अच्छा था ना हमारा। तो तुम्हारा ख्याल ये है कि मैंने उसे सिखाया यूं? मैंने ऐसा नहीं कहा भाभी बेगम। भाभी बेगम, वकास के कहने का मतलब है कि उसका मकसद हमें नीचा दिखाना या हमारी इज्जत को उछालना नहीं था। बचपना है उसका, आप गलत समझ रही हैं। अभी पता चल जाता है। अभी उसे बुलाती हूँ, तुम देख लेना। तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा उसकी मदद के लिए, याद रखना। हया बहुत एक्साइटेड हो। तुम चाहे मुझे अपना शौहर मानो या ना मानो, तुम मेरी बीवी हो। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी। शादी तो की है ना यार मीरा। अंगूठी फेंकने कितनी दूर से बस बाबा। ये वेडिंग रिंग फेंकी है अपनी। ये अंगूठी जब माँ बेगम के हाथ में थी, देखती थी हया, रश्क करती थी। ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, कुंजी है। और आपको पता है मीरा, असली खजाना कौन है? मुर्तसिम भाई। वाह, मेरे को लगा था यही बोली। वो बहुत अच्छे हैं मीरा, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। ये ऐसा बहन मुर्तसिम को शायद ज्यादा जानती है। आपका ये मकाम, शान शौकत अच्छा ही है एक्चुअली देखा जाए तो। सब उन्हीं की वजह से है। अब शादी के बाद तो उसकी पूरी जरूरी side है। आपकी पहचान क्या शौकत है, क्या मकाम है। ये भी सही कौन नहीं होती है। डिसाइड करने वाली कि मैं किस हाल में खुश हूँ और किस हाल में खुश नहीं? बहुत रूड हो रही है देखा जाए। नहीं, पर ये बात भी मरियम की सही नहीं है, क्योंकि शान और शौकत हर किसी को नहीं पसंद बहुत होती। दिलेर हैं आप। सीख भी लूंगी अगर अदालत में आपका केस पास हो गया। चलें, माँ बेगम ने बुलाया आपको, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, आ जाए, साथ चलेंगे। यार देखा जाए ना, मरियम भी बहुत अच्छी है। वो कहीं ना कहीं हेल्प तो कर ही रही है ना। मरियम ट्राई कर रही है, बट यही है। हाँ, मेरा मान नहीं। मुर्तसिम और मरियम दोनों ट्राई कर रहे हैं देखा जाए इसके लिए। इतनी शर्मिंदगी मुझे कभी उठानी नहीं पड़ी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। आइए आइए दुल्हन साहिबा। आपने देखा मेरा रक्स? हाँ देखा तो था। क्या तुमने ये जगह हसाई हमें शर्मिंदा करने के लिए की? हमें खानदान भर में जलील करने के लिए किया तुमने ये सब? ऐसी कोई बात नहीं है। ओ ना बोल दिया। तुमने हमसे बदला लेने के लिए हमें पूरे खानदान के सामने जलील किया है। माँ बेगम, मैंने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपका ख्याल है माँ बेगम। ओ वो मार दिया लपड़। हया का हो गया। तेरे गलत है बहुत। हया की ड्रीम पूरी। आइंदा कभी हाथ नचा नचा कर जग हसाई की कोशिश में की। मत भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जब तुम पे से नोट मार के निछावर करूँ। मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। और मुर्तसिम भी पीछे से शॉक्ड हुआ, उसको ये चाहता नहीं था ये हुए। मुर्तसिम कुछ करना चाहिए, उसको साइड देनी चाहिए, स्टैंड लेनी चाहिए मेरे लिए। हया की स्माइल नहीं रुक रही। ओए, अब मीरा को ये ना लगे ये पीछे खड़ा था, इसने सब होते हुए देखा और कुछ किया भी नहीं। हया खड़ी यहाँ पे बदतमीजों की तरह। हया तो बोलेगी एक और बार रिप्ले दिखाओ। देखना हया भी कितनी खुश हुई। हाय, देखा तुमने? देखा भी, और थप्पड़ की गूंज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मरियम, तुमने मजे का सीन नहीं देखा। खुशी देखना। नए निवेली दुल्हन को थप्पड़ पड़ा सो पड़ा, उसका शौर्य नामदार दरवाजे पर खड़ा रहा और एक लफ्ज नहीं बोला। और खुशी की भी कितनी खुश है ये। हया, तुम पागल हो गई हो सही में कि दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का है। ओह, हम भी कवारे, वो भी कमाल। हमारे वो भी कवारे। वाह, वो भूल गई था तुझे भी पड़ा था। दूसरा गाल भी हाजिर है। दूसरा गाल भी हाजिर। मैं ऐसा नहीं चाहता था। झूठ, जैसी माँ वैसा बेटा। ये तो गलत है यार, वो गलत टाइमिंग पे आ गया, उसका बस ये कसूर था।
अब मुर्तसिम को उसकी साइड देनी चाहिए। माँ बेगम की करने की सजा यहाँ पे मुर्तसिम क्यों भुगत रहा है? अब मुझे रीजन समझ आया कि क्यों सब लोग एपिसोड 12 के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड है और सब ऐसे बोल रहे कि एपिसोड 12 बहुत अच्छा होगा ये वो। अब मेरे को ये तो समझ नहीं आया कि यार माँ बेगम ने जो चीज़ की है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन आप कैसे थप्पड़ मार सकते हो? वो आपकी बहू है, ठीक है, आप अपनी बहू को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? उसने अपनी ज़िंदगी इतनी सेक्रीफाइस कर दी, उसने अपनी ज़िंदगी की एम्बिशन सेक्रीफाइस कर दी, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और आप उसको अब आपके घर पर आ गए तो थप्पड़ मारो। और सबसे गलत बात यह है कि अनवर, ठीक है, नाम का ही सही यार, कम से कम बाप तो है ना तुम्हारा। वकास जिसको 21 साल रखा, किसी ने भी माँ बेगम के आगे कुछ नहीं बोला। लाइक आप कैसे कर सकते हो? मीरब का किसी ने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, चल मरियम वगैरह को तो बनता भी नहीं था, उनको तो डर लगता ही है वो, पर मुर्तसिम ने भी स्टैंड नहीं लिया। एक तो शायद मुर्तसिम की गलत टाइमिंग भी हुई, वो ज्यादा वहां पे था नहीं और उतने में माँ बेगम भी चली गई थी तो इसने कुछ बोला नहीं। लेकिन जो इसके साथ मीरब के साथ हुआ ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। हालांकि मीरब बहुत ज़्यादा रूड हो रही है अब, लेकिन कहीं ना कहीं मुर्तसिम बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहा है उसके लिए। वो उसकी स्टैंड ले रहा है, उसके लिए खड़ा उठ रहा है, वो उसकी केयर कर रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मुर्तसिम को मीरब की फॉर श्योर साइड लेनी चाहिए और उसको माँ बेगम को बोलना चाहिए कि आपने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और माँ बेगम को भी इससे मीरब से सॉरी बोलना चाहिए। बाकी क्या होगा वो देखेंगे। और जो हया है वो तो अलग ही लेवल खुश है, वो क्या चट्टाक से थप्पड़ पड़ा ऐसे करके खुद मुस्कुरा रही है और उसको ये खुद को पता है नहीं कि उसको भी थप्पड़ पड़ा था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फनी लगी मुझे। वही वहाँ पे अगर एक बार के लिए शायद ये चीज़ थी कि अगर मुर्तसिम बोल देता कि ये क्या किया आपने, या फिर एक बार साइड ले लेता तो शायद एक बार के लिए मीरब को लगता कि देखो इसने मेरी साइड तो ली, पर लेकिन अब तो मीरब को हो गया ये मेरे पीछे करता, इसको तो चाहता ही यही था है नहीं, तो बहुत खुश हो गया होगा। और वो मुर्तसिम को तो बिल्कुल कुछ समझती ही नहीं है। और जबकि देखा जाए तो पूरे उसमें मुर्तसिम चाहे इससे गुस्सा होता था, पर लेकिन वो तो यही कोशिश करता कि ये शादी ना हो। और पर उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि लाइक वो जब भी ये बात की है वो इसके सामने नहीं की, तो उस वजह से इसको पता नहीं लगा। इसको लगता था कि वो शादी के लिए तैयार था, उसको तो ये था कि भाई शादी इससे करने को मिल जाए तो फ़ायदा है, तभी ये बहुत ज़्यादा उससे गुस्से में है और वो हर चीज़ के बदले में ही कर रही है। जबकि मुर्तसिम जो है बहुत कामली हर चीज़ को हैंडल कर रहा है। लाइक पहले हमें ऐसा लगता था ये बंदा हंसता ही नहीं है, अभी भी हंसता तो कम ही है, पर लेकिन ये है कि वो बाहर से बहुत ठोस है, अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म है मुर्तसिम जो है। और वो बार बार वो इसको देख के भी इम्प्रेस हो जाता है, वो खुश भी हो जाता है, लेकिन फिर उसको याद आता है यार ये तो मेरे से बात नहीं करना चाहती, तो कॉन्ट्रैक्ट है, सब चीज़ है और कुछ चीज़ सही नहीं है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आप लोग को एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएगा, इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बाय। बाय।